पूर्वांचल प्रेस सिकंदरपुर की खास खबर। गांधी जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी कार्यक्रम का किया गया सिकंदरपुर में आयोजित। नमस्कार, मैं हूं सत्या। गांधी जयंती के अवसर पर सिकंदरपुर में आयोजित विचार गोष्ठी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद रविंद्र कुशवाहा ने बताया कि गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा वीरों का लक्षण और आत्मा का बल है, कायरता कभी धर्म नहीं हो सकती। गांधी ने अहिंसा एवं सत्याग्रह को आज़ादी की लड़ाई का हथियार बनाकर अंग्रेजी साम्राज्य से भारत को मुक्ति दिलाई थी। इस कार्यक्रम में विधायक केतकी सिंह ने गांधी के जीवन के बहुत सारे उदाहरण देते हुए बताया कि उनकी कथनी एवं करनी एक रूपता थी। सर्वधर्म समभाव, सामाजिक सद्भाव एवं दलित उद्धार के लिए जीवन भर प्रयत्नशील रहे। पूर्व मंत्री राजधारी ने बताया कि स्वदेशी एवं स्वावलंब गांधी का मूल मंत्र था। चरखा को आज़ादी की लड़ाई का मुख्य हथियार बनाकर स्वदेशी भावना के बल पर अंग्रेजी साम्राज्य को आर्थिक चुनौती दी थी। गोष्ठी में प्रमुख रूप से प्रोफेसर डॉक्टर राजीव चौधरी, डॉक्टर विद्यासागर उपाध्याय, संजय राय, मोहन कांत राय, अखिलेश राय, सुरेश सिंह, रियाज अहमद, अरविंद राय, भुवाल सिंह, ओम प्रकाश यादव, दिनेश सिंह, सुदामा राय, शशि दुबे आदि ने अपने विचार प्रकट रखा। गोष्ठी की अध्यक्षता बैजनाथ पांडे एवं संचालन भोला सिंह ने की। आप देख रहे हैं सिकंदरपुर से राजेश मिश्रा की खास रिपोर्ट। पर अहिंसा की विचारधारा भी मैं मानती हूँ, पर हम लोग गांधी जी के दल के कम हो जाते हैं, सुभाष जी के दल के ज़्यादा हो जाते हैं। नरम दल के कम है, गरम दल के ज़्यादा है। तो जिस विषय पे मुझे बोलना है वो मेरा व्यक्तिगत राजनीतिक अनुभव उस विषय पे बहुत ज़्यादा नहीं रहा, परंतु मैं ये जानती हूँ कि अहिंसा और सत्याग्रह में लपेट के नहीं रख सकते। महात्मा गांधी कोई व्यक्ति नहीं थे। मेरा जो मेरी अपनी सोच है, हमारे कई प्रोफेसर हैं, अभी हमारे मुख्य वक्ता जी बोल रहे थे, बहुत सारे गर्भित चीज़ बहुत बता रहे थे। मुझे ये लगता है कि गांधी जी व्यक्ति नहीं है, गांधी एक विचारधारा है और हर विचारधारा का एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। आप एक विचारधारा या तो मान सकते हैं या तो नहीं मान सकते। यह नहीं हो सकता कि किसी भी विचारधारा की, अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी विचारधारा है कि हम एकात्म मानवतावाद को लेकर चलते हैं, हम अपनी उस विचारधारा को के साथ अलग अलग हो सकती है, उसको मानना नहीं मानना यह अलग प्रश्न है। तो गांधी कोई व्यक्ति के रूप में नहीं, मुझे लगता है कि हमें गांधी एक विचारधारा के रूप में उस पर बात करनी चाहिए। क्या विचारधारा थी? मैं अपने आप को, मैं एक छोटी सी विधानसभा की विधायक बन गई हूँ, कुछ सालों से इस बलिया जिले में राजनीति कर रही हूँ, थोड़ा उतार चढ़ाव संघर्ष जीवन में देखा है, तो मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ देखा और मेरे पास यह अधिकार आ गया है कि मैं टिप्पणी कर सकती हूँ। यह हमारी आज की सोच है कि मुझे लगता है कि मेरे पास यह अधिकार है कि मैं टिप्पणी कर सकती हूँ, परंतु नहीं, गांधी व्यक्ति के रूप में या विचारधारा के रूप में, किसी भी रूप में हम गांधी पर टिप्पणी नहीं कर सकते, किसी भी रूप में नहीं कर सकते। क्योंकि जो गांधी जी ने किया, इस देश को आजाद कराना, स्वतंत्र कराना, मात्र इतना सिर्फ गांधी जी की भूमिका मत देखिए कि हमने सिर्फ इतना गांधी जी को के रूप में जाना नहीं। गांधी जी ने इस देश की जो चेतना थी, परतंत्र रहते कई वर्षों की जब परतंत्रता भारत देश ने झेली, जब कई वर्षों की गुलामी भारत देश ने झेली, जब हमारा तन ही नहीं इस परतंत्रता की भावना को उखाड़ फेंक कर स्वतंत्रता की बात को जगाने वाला कोई था तो महात्मा गांधी। तो हो सकता है कि हम भारत की आज़ादी से लेकर और तमाम विषयों पे हम, हो सकता है माने नहीं माने, अलग अलग विषय हो सकते हैं, परंतु महात्मा गांधी वरिष्ठ साथी परम श्रद्धेय बैजनाथ पांडे जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे। हम सबके नेता और सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद परम श्रद्धेय रविंद्र कुशवाहा जी इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारी। बाकी की विधायिका संजय राय जी, मंच पर बैठे भाई ललन सिंह जी, भाई प्रयाग चौहान जी, भाई जीतू सिंह जी, सभा का कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई भोला सिंह जी,
व्यवस्था में लगे भाई सुरेश मिश्रा जी, विनोद शंकर गुप्ता जी, भुवाल सिंह जी, शशि दुबे जी, सामने बैठे हुए हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ साथीगण, पुराने मित्रगण तथा पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर गांव से, हर इलाके से आए हुए नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, पत्रकार भाई और हमारे जो महापुरुष थे जिनका जीवन देश और समाज और दुनिया के लिए था, हम उनके और अपने जीवन में तथा राजनीतिक जीवन में विशेष करके हम उन पर चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं। और जब हम अपने महापुरुषों के बारे में चिंतन करते हैं तो महात्मा गांधी जी का व्यक्तित्व, बहुत बड़ा व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। और जैसा कि हमारे वक्ताओं ने गांधी जी के व्यक्तित्व के वजह है जो हमको जीवन के हर क्षेत्र में प्रेरणा दे सकता है, हमारा मार्गदर्शन कर सकता है, तो उसमें महात्मा गांधी से बढ़ करके कोई महान पुरुष, कोई हमारा पूर्वज नहीं हो सकता। जैसा कि हमारे साथियों ने कहा, जो अंत में लड़ाई लड़ते लड़ते महात्मा गांधी जी ने तब 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ करो और मरो का आह्वान किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा, लेकिन हम इसमें जरूर कह सकते हैं कि इस आंदोलन के पीछे, इस स्वतंत्रता संग्राम के पीछे महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हजारों, सैकड़ों, लाखों लोगों ने बलिदान दिया, अपना सर्वस्व ने छाड़ करने का काम हिंदुस्तान के लिए किया। और उसी के तरफ पंडित चंद्रशेखर आजाद जी, सरदार वल्लभ भाई, सरदार हमारे भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, बहुत सारे नौजवान क्रांतिकारी साथी जिनको गर्म दल के रूप में कहे, उनका भी भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका थी। और अंग्रेज भी समझ गए थे कि हिंदुस्तान में एक तरफ अगर सत्याग्रह है, अहिंसा है गांधी जी के नेतृत्व में, तो एक तरफ भगत सिंह और सरदार हमारे चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में यहाँ के नौजवान भी आज खड़े हो गए हैं अंग्रेजों के खिलाफ उनका ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए। और जब ऐसी परिस्थितियां आई, अंग्रेजों को छोड़ करके भागना पड़ा। महात्मा गांधी जी आज हमारे देश के राष्ट्रपिता और देश की राष्ट्रीय पहचान। अभी कितनी सिक्का रही थी, जो रुपया हम लोग जेब में लेके चलते हैं, महात्मा गांधी जी न रहे तो किसी का काम चलने वाला नहीं। तो प्रासंगिकता आज भी है और सही बात आपसे बता रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने जो सपना देखा था हिंदुस्तान के लिए कि हमारा हिंदुस्तान शक्तिशाली होगा, सबके सपने साकार होंगे, गरीबों का उत्थान होगा, महिलाओं को अधिकार मिलेगा, हमारा गरीब भी सम्मान के साथ आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा। यही सारे काम को तो लेकर के हमारे देश के